नमस्कार दोस्तों, साइंस के 5वें अध्याय के चौथे लेक्चर के अंदर मैं प्रकाश पटेल सेठ आरटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कोशिका के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। कोशिका केंद्रक के आधार पर सजीव के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। हम जानते हैं कि कोशिका के मध्य में कोशिका केंद्रक होता है। आगे हमने पढ़ा है। हालांकि ये हमारी कोशिका है, उसके मध्य में कोशिका केंद्रक होता है। इन कोशिका केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। कई जीव ऐसे हैं जिसके अंदर एक केंद्रक पूरी तरह विकसित होता है और कई केंद्रक ऐसे हैं जिसमें ये अपूर्ण विकसित होता है। तो इसके आधार पर हम सजीव के दो प्रकार बना देते हैं, प्रोकैरियोटिक सजीव, यूकैरियोटिक सजीव। प्रोकैरियोट के बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं, यानी कि प्राथमिक कक्षा का केंद्रक होता है, तो उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अधिकांश अंगक नहीं होते, यानी कि बाकी कोई अंगक नहीं होते। अगर होते हैं तो उसके आसपास झिल्ली नहीं होती, यानी प्राथमिक संरचना वाले अंगक होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं बैक्टीरिया, यानी जीवाणु। ठीक है। यूकैरियोट जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक भी है, केंद्र के आसपास झिल्ली भी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक होते हैं जो झिल्ली युक्त और केंद्रकीय झिल्ली भी होती है, यानी केंद्रकीय झिल्ली भी होती है और बाकी सभी जो अंगक होते हैं उसके आसपास भी झिल्ली होती है, यानी सभी अंगिकाएं पूर्ण तौर पर विकसित होती है। इसे हम यूकैरियोट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। अब कोशिका द्रव्य के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। कोशिका की बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती है। यहाँ पर कोशिकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, दोनों झिल्ली के बीच में अधिकांश स्वरूप में द्रव पाया जाता है, उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बहुत से विशिष्ट कोशिकाएं घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहा जाता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर उनमें से जीव द्रव्य बनता है। जब इन कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी अंगिकाएं पाई जाती है, उन सभी अंगक के बारे में हम अभी चैप्टर में आगे डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, ER किताब में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। उसकी रचना और कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली जैसी रचना पाई जाती है। इसकी रचना हालांकि जो प्लाज्मा झिल्ली हमने सीखी थी उसके समरूप होता है, यानी कि उसका एक वाला सिरा प्लाज्मा झिल्ली के साथ और दूसरा वाला सिरा केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ा होता है। इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी चिकनी चमेली और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में बात करते हैं। RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ क्यों बोला जाता है? तो उसकी सतह चिकनी नहीं होती, उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसलिए सतह कैसी बन जाएगी? खुरदरी, है ना? इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम क्या कार्य करेगा? तो वो तो प्रोटीन संश्लेषण करने का ही कार्य करेगा, जाहिर है। आरईआर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीन अंगिका को जितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ठीक है। दूसरी आएगी चिकनी चमेली, अंतर्द्रव्य जालिका, एसईआर। एसीआर की सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए ये वसा यानी कि जिसको हम चर्बी कहते हैं तथा लिपिड अणु बनाने में सहायक होती है। दोनों का कार्य क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। एसीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विभिन्न कोशिका में ईआर भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव कोशिका में एक जालिका तंत्र का निर्माण करने का कार्य। कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र तथा केंद्र के मध्य पदार्थों की परिवहन आदान प्रदान करने का कार्य जालिका करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रिया के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है, पूरा ढांचा बना देती है ताकि उनमें से गोल्जी एवं अन्य अंगिका भी बन सके, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कशेरुकी की यकृत कोशिका में एसईआर-20 तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण, विष यानी जहर बोला जाता है। जो द्रव्य जहरीले बन जाते हैं और दवा के स्वरूप में ज्यादा द्रव्य लिए जाते हैं उसको निकालकर कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक बनती है एसईआर, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। तो ये अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पूरी जानकारी हो गई। हालांकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा लिखना है एग्जाम के तौर पर आइए लिए। अब आपको क्या करना है, चौपड़े में ये सब अच्छे से पूरा ढांचा लिख देना है। अभी मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चौपड़े में लिखना है, अच्छे से लिखकर उसकी फोटो निकालकर हमें व्हाट्सएप में भेजना है ताकि हम भी देख सकें आप कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पर आपके होमवर्क के नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।